हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रेम क्लासेज। तो हमने बच्चों कल बात किए थे हम लोग अध्याय 9.1 यानी एक्सरसाइज 9.1 के बारे में बात किए थे और क्वेश्चन नंबर शायद 4 तक करा दिए थे, ठीक ना। तो आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक। तो शायद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। हाँ, जो इस चैनल पर अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हम 4 कराए हैं, ठीक ना। सेम। चलो देखो क्वेश्चन 5 के बारे में। कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई हो गया मेरा डिस्टेंस, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर ये मेरा उड़ रही है पतंग। ऐसे पतंग बना दो। बचपन में शायद तुम सब पतंग उड़ाए हो गए, इस प्रकार का पतंग होता है, ठीक ना। ये हो गया मेरा पतंग जो भूमि से कितना मीटर दूरी पर है, तो 60 मीटर। और यहाँ पर ये हो गया मेरा भूमि का तल। क्या हो गया? भूमि का तल। यहाँ पर कोई बच्चा पतंग को उड़ाकर एक भूमि के किसी बिंदु से क्या कर दिया है, पतंग को बांध दिया है। यहाँ से पतंग उड़ाया है और ये पतंग कितना मीटर ऊंचाई पर है, यानी 60 मीटर ऊंचाई यहाँ पर पतंग उड़ रही है और भूमि के किसी बिंदु से पतंग को क्या कर दिया है, बांध दिया है। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया डोरी, ये हो गया क्या, पतंग का डोरी, ठीक। इसके जो बीच यानी भूमि से और डोरी के बीच जो कोण बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन रहा है कितना डिग्री, तो बन रहा है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री। और कुछ गिवन है? अब कुछ गिवन पार्ट तो हमको नहीं दिख रहा है। हाँ, तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसको ज्ञात कर रहे हैं डोरी की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई नहीं मालूम है तो मान लो एल है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको नाम दे दो ए बी सी। ये तो मेरा समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम कहेंगे सबसे पहले माना कि डोरी की जो मेरा लंबाई है, हम मान लिए कि एल मीटर है। कितना मीटर है? एल मीटर है। लंबाई है तो एल मान लो, ठीक ना। एल मीटर है, इसको हम मान लिए एल मीटर। ये टोटल डोरी की लंबाई कितना हो गया? एल मीटर। हाँ, ये डोरी में तनिक भी ढील नहीं है, डोरी पूरा टाइट है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमको चाहिए लंब, ना हमको चाहिए कर्ण। क्या चाहिए? कर्ण। यानी लंब दिया है तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो साइन थीटा में। मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लगा दो फार्मूला, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब मेरा है ए बी और कर्ण मेरा है ए सी। साइन 60 है तो साइन 60 लिखो। ये मेरा ए बी है 60 और लंब हमको माने हैं ए सी, क्या माने हैं? एल, तो एल हो गया। साइन 60 का मान होता है √3/2। शायद आप लोग को ये सब मान याद होगा पहले से। 60/L गुणा करो तो गुणा करें जैसा ये होगा √3L बराबर 60 × 2, ये में हो जाएगा हमारा 120। तो यहाँ से प्यारे बच्चों L बराबर हो जाएगा 120। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, ठीक ना। परिमेयीकरण कर दो, क्योंकि हमें कभी भी हर में रूट में मान कभी नहीं छोड़ा जाता है। तो हम क्या करेंगे इसमें? परिमेयीकरण। चलिए परिमेयीकरण करते हैं, यानी √2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर रूट से रूट ये कैंसिल भी हो गया तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो देखो, ये 120 रूट मेरे 3 हो गया। 120 रूट कितना हो गया? 3। और √3 मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 3, कट जाएगा तो मेरा फाइनली आंसर आ गया 40√3 मीटर। यानी कि जो डोरी की मेरा लंबाई है ये आ गया 40√3 मीटर, ठीक। तो शायद ये सवाल आप लोग खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को पॉज करके रुक के इस सवाल को आप लोग लिख लीजिए तब तक। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। शायद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही, यानी जब तक ये सब सवाल किए उसमें से जो दूसरा क्वेश्चन था जो पेड़ वाला था वो, और ये
ये 1 से 6 तक में ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम बना लेंगे 30 मीटर ऊंचा भवन। ये मेरा कोई भवन हो गया, देखो यहाँ से बना रहे हैं, ये हो गया कोई भवन, इसका ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक 30 मीटर। कह रहा है इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, यानी यहाँ पर हम बना दे रहे हैं छोटू। ये मेरा हो गया पृथ्वी, ये हो गया मेरा पृथ्वी यानी भूमि हो गई, ये क्षैतिज रेखा, ठीक। मान लो यहाँ पर कोई छोटू खड़ा है, कोई लड़का जिसका हाइट है 1.5 मीटर, इसको थोड़ा सा छोटा बना ले रहे हैं 1.5 मीटर, ठीक ना। वन 1.5 मीटर, ठीक। कह रहा है कि जब वो भवन के ऊंचे ओर जाता है, कह रहा है कि लड़का जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई है, जब भवन की ओर जाता है तो 29 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि वो लड़का भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लड़का है, ये लड़का का ऊंचाई है 1.5 मीटर, ये मेरा भवन है, ये मेरा क्या है भवन, ये टोटल मेरा ये हो गया भवन, इसको लिख लो भवन, ये मेरा हो गया ए, ठीक ना। हाँ देखो तो एक ध्यान से बात देखो, अगर कोई भी एंगल बनेगा तो यही ना बनेगा, क्योंकि लड़का यहाँ से ना देखेगा टॉप को, भवन के शीर्ष को बच्चा यहाँ से देखेगा, न कि यहाँ से देखेगा, क्योंकि ये उसका लड़का यहाँ इसका दृष्टि कहाँ होगा बच्चा का, यहाँ होगा ना, तो यहाँ से देखेगा शीर्ष को, यानी कि जो भी मेरा एंगल बनने वाला है तो यहाँ पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, इस क्षैतिज के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे। ये देखो हम खींच रहे हैं ये रेखा, यानी ये मेरा भूमि हो गया, क्षैतिज हो गया, ये मेरा हो गया क्षैतिज। इस क्षैतिज के समानांतर हम एक रेखा खींचे हैं, ये रेखा, ठीक ना। इसका नाम दे रहे हैं बी, ये हो गया ई, ठीक। अब कह रहा है कि यहाँ से कोई लड़का जब भवन को देख रहा है, भवन के शीर्ष को, शिखर को, तो मेरा कोण बन रहा है 30 डिग्री, ये वाला कोण बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन जैसे ही ये लड़का ये छोटू इस पॉइंट से आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कुछ डिस्टेंस तय किया, उसके बाद मान लो कि यहाँ से कुछ बढ़ा और कुछ दूरी चलकर यहाँ पहुँचा, ठीक, यहाँ पहुँचा। और जब यहाँ से भवन के टॉप को देख रहा है यानी शीर्ष को, तो मेरा एंगल बन रहा है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, ये मेरा एंगल बन रहा है, ठीक ना। लड़का फाइनली यहाँ था, यहाँ से कुछ डिस्टेंस तय करके यहाँ पहुँचा, बिंदु मान लो नाम दे रहे हैं ए बी सी, इसको दे दो सी, इसको दे दो डी और इसको दे दो क्या ए बी सी डी हो गया, तो इसको एफ दे दो, ठीक। मान लो मेरे प्यारे बच्चों बच्चा यहाँ पर था, तो यहाँ से भवन के टॉप को देख रहा है यानी शीर्ष को, तो एंगल 30 बन रहा है। लेकिन जैसे इस पॉइंट से कुछ दूरी चलकर भवन की ओर पहुँचा, यानी भवन की ओर जा रहा है, और उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद फिर भवन के टॉप को देख रहा है यानी शीर्ष को देख रहा है, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। सिंपल सा बात है, जैसे जैसे लड़का भवन की ओर बढ़ेगा एंगल का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। फाइनली अगर लड़का यहाँ पर आकर देखेगा तो मेरा बनेगा कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये मेरा एंगल भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो चलिए बच्चों अगर देखो, हाँ ये मेरा ये छोटू है, ये छोटू सी एफ क्या है, छोटू है, यही बालक है, ये लड़का है, इसको नाम दे, ये लड़का है मेरा, ये है लड़का, यही लड़का है, ठीक। ये लड़का का जब हाइट 1.5 मीटर है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये दोनों लाइन ये सी एफ ई और बी सी आपस में समानांतर है, तो क्या जब ये 1.5 मीटर है 1.5 मीटर है, तो क्या मेरा 1.5 मीटर नहीं होगा, ठीक। समझ में आ रहा है बात को। जब ये सी एफ यानी जब एफ ई और सी बी यानी कि बी सी, जब दोनों लाइन आपस में समानांतर है, जब यहाँ पर लड़का 1.5 मीटर का है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बी ई जो कितना भी होगा, ये भी कितना होगा 1.5 मीटर, यहाँ 1.5 तो यहाँ 1.5, तो हम कह सकते हैं देखो ये मेरा, अब देखो जो मेरा एंगल बन रहा है तो यही ना 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि हम त्रिभुज कहाँ लेंगे, ये एक बार लेंगे ए बी सी, एक बार ए बी डी, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं भवन की। अब यहाँ से भवन तो मेरा यही ना हुआ, ए बी ना हुआ मेरे भवन क्या हुआ ए बी, क्योंकि यहाँ से बी ई तो लड़का का हाइट हो गया, तो हम लड़का टोटल भवन है मेरा 30 मीटर, और 30 मीटर में से हम लड़का का हाइट क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे ही लड़का का हाइट घटाएंगे ये मेरा ए बी क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं, लिखिएगा भवन की ऊंचाई, भवन की जो मेरा ऊंचाई आ जाएगा, फाइनली ऊंचाई आ जाएगा टोटल कितना है मेरे प्यारे बच्चों,
टोटल है ए ई, यानी ए बी बराबर भवन की ऊंचाई ए बी बराबर टोटल है ए ई, यानी कि ए ई माइनस ए बी, ए ई माइनस बी ई, ए ई में से ये बी ई घटा दो, बी ई, मेरा फाइनल ये आ गया है। ए ई कितना है 30 मीटर, अब बी ई 1.5 मीटर। जैसे ही 30 में से 1.5 घटेगा ये मेरा आ जाएगा कितना 28.5, यानी 28.5 मीटर, यानी कि ये मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक ये तो मेरा टोटल है ना मेरे प्यारे बच्चों। या अगर टोटल का बात करेंगे हम टोटल का तो 30 मीटर है, लेकिन हम बात करें ए से बी तक तो ये मेरा आ गया 28.5 मीटर, यानी ए बी आ गया मेरा कितना 28.5 मीटर। टोटल बात करेगा तो होगा ए से ई तक 30 मीटर। ठीक, अब चलो, अब एक बात यहाँ से हमको कन्फर्म हो गया, तो एंगल दो बन रहा है, एक यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, एक यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है। तो हम बारी बारी करके एक बार 60 लेंगे, एक बार 30 लेंगे और इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, चित्र ही में था इस क्वेश्चन में। हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज, ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज में ए बी डी में, ठीक ना, त्रिभुज ए बी डी, यानी कितना है tan 60 ना, यानी tan थीटा बराबर मेरा लंब कितना है, लंब तो होगा ए बी ना, लंब कितना होगा ए बी, आधार होगा मेरा। अच्छा, ये तो एक बात और मानना है, ये मान लो कि माना कि जो लड़का है x मीटर दूरी तय करके भवन की ओर पहुंचा, और इसको मान लो y मीटर, क्या मान लो y मीटर। तो एक बात यहाँ से और लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया, लिखो, माना कि लड़का x मीटर दूरी चलकर भवन की ओर पहुंचा, यानी कि हम यहाँ पर सी डी क्या मान लिया है, सी डी मान लिया है x, व बी डी मान लिया है कितना, हम बी डी मान लिया है y, ये x मीटर है, ये y मीटर है, ये हम x मान लिए हैं, ये वाले हम y और y। अब चलिए, अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, यानी छोटा वाला त्रिभुज में ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब कितना है, लंब तो ये भी हो जाएगा, लंब बटा आधार कितना है, आधार ये होगा ना इस त्रिभुज का छोटा वाला का, यानी कि बी डी। चलो, tan 60 बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब तो 28.5 है ना, त्रिभुज की ऊंचाई कितना है तो 28.5 बटे में बी डी, ये मेरा हो जाएगा y, यानी tan 60 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों √3, ये हो जाएगा 28.5 बाई y। यहाँ से गुणा करो तो जैसे ही गुणा करेगा तो ये हो जाएगा √3y बराबर 28.5, ठीक, 28 पॉइंट कितना हो गया 5। अब चलो, ओ यार सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया, चलो 28.5। तो यहाँ से बात करेंगे y बराबर हो जाएगा 28.5, ये √3 गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 28.5 बटा में क्या हो गया √3। चलो, यहाँ तक तो बात हो गया ना, इसको ऐसे ही मान लो समीकरण 1, क्या मान लो समीकरण 1, आगे अगर इसका यूज होगा तो हम बात करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग सवाल शायद समझ गए होंगे, तो हम इसको मिटा कर क्या कर रहे हैं, अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए हम मिटा रहे हैं इसको, ये तो मेरा कितना आया था, ये तो भुला गए, ये आया था 28.5 बटा में कितना आया था √3, ये ना आया था समीकरण 1। हाँ, अब लो पुनः, अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज बड़का ले लो ए बी सी में, अब क्या लेंगे ए बी सी, तो tan 30 है ना जी, कितना है tan 30 डिग्री, बड़ा वाला तो 30 है ना, लंब बटा क्या हो जाएगा आधार कितना है मेरा बी सी, तो tan 30 होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/√3। अभी भी तो इसका ऊंचाई 28.5 है ना, लेकिन बी सी देखो ये ना होगा, बी सी तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा y, x प्लस वाई, यानी इसे कह सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई 1 से गुणा होगा, तो मेरा x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, 28.5 √ कितना है 3। चलो, तो यहाँ से देखो एक बात यहाँ से कर लो कन्फर्म, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर 28.5
√3 ये प्लस का वाई इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई। ये तो मेरा समीकरण 1 है ना, कितना है समीकरण 1। अब वाई का मान इसमें रख दो, वाई का मान किस में रख दो इसमें, इसको मान लो समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर, अब यहाँ पर ये वाई का मान रखो, लिखो समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर, देखो मेरे प्यारे बच्चों ये वाई का मान यही है ना, वाई का मान क्या है 28.5 बटा में √3। चलो इसको रखो, तो इसको रखो, यानी हो जाएगा x बराबर 28.5 √3, या y का मान रख दो यहाँ पर 28.5 बटा में क्या हो जाएगा √3। y का मान यही आया था ना। चलो तो अब ले लो एलसीएम, जैसे ही एलसीएम लगेगा इसमें, जैसे ही लगा एलसीएम तो इसका बटा में कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों √3। 1 से √3, तो √3 में 28.5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 28.5, √3 में √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा मेरा 3, माइनस √3 से √3 कटेगा, 1 में 28.5 ले तो हो जाएगा 28.5। अब देखो तो यहाँ पर एक स्टेप, यहाँ पर 28.5 3 गो है, यहाँ पर 28.5 एगो है, तो 3 गो 28.5 में से एगो 28.5 घटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा 2 गो 28.5। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। देखो कैसे लिखेंगे, ये दोनों इसमें 3 गो है ना, इसमें को गो है 2 गो है, तो इसमें से एक कॉमन निकाल लो। 28.5 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा 3 और -1, 3 - 1, और इसमें से ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, ये बाहर निकल गया तो 1 बचेगा ना। अब बटन कितना है √3, जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5, 3 में से 1 गया तो 2 बटा √3। तो इस बात को डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि 28.5 बटा गुणे 2 और बटन क्या हो जाएगा √3। चलो देखो अब 28.5 × 2 कितना हो जाता है, 28 दूनी 56, 1 57, यानी 57 बटन कितना हो जाएगा √3। कर दो परिमेयीकरण, क्या कर दो परिमेयीकरण, जैसे ही परिमेयीकरण करेगा हो जाएगा √3 डिवाइड बाई √3, ये हो जाएगा 57 √3 डिवाइड बाई √3 कितना होता है 3, 19 दिया 57 आ जाएगा 19 रूट कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया, यानी कि जो लड़का है सी पॉइंट से डी पॉइंट तक गया तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया 19 √3 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी हम फाइनली कर चुके हैं। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले हम 20 मीटर ऊंचे क्या बनाएंगे, भवन का निर्माण करेंगे। खूब सुंदर सा ये मेरा 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक ना, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। अब कह रहा है कि शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा वो है, ये तो मेरा हो गया भवन, ठीक है, हो गया भवन, ये हो गया भवन, ये भवन का हो गया टॉप, भवन का क्या हो गया शिखर। ये देखो ये भवन का हो गया मेरा शिखर, ये 20 मीटर मेरा भवन हो गया। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है, तो यहाँ लगा दो एक संचार मीनार, ठीक ना, क्या लगा दो संचार मीनार। अक्सर देखते होगे आप लोग शहर में कि छतों पर टावर लगा होता है, क्या लगा होता है टावर, वो किसी भी चीज़ का टावर हो सकता है, जियो टावर, आइडिया का, वोडाफोन वगैरह, कोई भी टावर हो सकता है। ये देखो मेरा टावर बार बार ये टेढ़ा बन जा रहा है बच्चों, तो ये हो गया संचार मीनार, संचार मीनार, ठीक ना, ये हो गया संचार। ये मेरा भवन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भवन हुआ, ये भवन के छत पर लगा क्या संचार मीनार। अब कह रहा है कि भूमि एक भिन्न, ये हो गया मेरा भूमि, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा भूमि, ठीक ना, ये भूमि हो गया। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पेडस्टल के शिखर से उन्नयन कितने 45 डिग्री है। देखो देखो भूमि के शिखर से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये भूमि का कोई बिंदु हो गया, या मूर्ति का ये क्या हो गया, मूर्ति नहीं था, या संचार मीनार, देखो यार गलती, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ दिया हम। कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल, संचार मीनार के बच्चों तल ये देखो है, संचार मीनार का ये शीर्ष है, ये संचार मीनार का क्या है शीर्ष है,
ये संचार मीनार का तौल है, क्योंकि संचार मीनार किस पर लगा हुआ है, छतवा पर लगा हुआ है ना, तो छतवा पर लगेगा तो जो छत होगा वो संचार मीनार क्या होगा, तल होगा। तो कह रहा है कि संचार मीनार के तल माने भवन के शिखर और सात तल से कितना बन रहा है 45 डिग्री, यानी ये मेरा एंगल बन गया मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। कितना बन गया 45 डिग्री, तो इसको 45 बना लो। देखो ये मेरा बन रहा है 45 डिग्री, मान लो यहाँ पर ये है, ये बन गया 45 डिग्री। उसके बाद अब कह रहा है उसी भूमि से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ से इसका कितना ले रहा है 60 डिग्री। देखो एक और यहाँ से बन रहा है कोण, ये बन रहा है शिखर का, क्या बन रहा है शिखर का, कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। ठीक, कितना डिग्री 60। ये मेरा हो गया चित्र, नाम दे दो तो ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया डी। ठीक ना, क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। चित्र देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल से, ये मेरा भवन का शिखर हो गया, इसके ऊपर लगा है संचार मीनार, इसके तल से और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः इसके तल से एक 45 बन रहा है और इसके शिखर का बन रहा है एक ठो कितना डिग्री 60 डिग्री। शायद आप लोग क्वेश्चन समझ गया। दो उन्नयन कोण बन रहा है, एक बिंदु से संचार मीनार का तल, एक उसी बिंदु से संचार मीनार का शिखर का, यानी कि एक 45 एक 60 डिग्री। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब एक एक करके बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि संचार मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये फाइंड करना है, ये वाला ये फाइंड करना है, ये जो संचार मीनार है मेरा ये फाइंड करना है। नहीं पता है तो मान लो एच, तो लिखो माना कि संचार मीनार की जो मेरा ऊंचाई है संचार मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक, एच मीटर है। अब चलो बारी बारी से ले लो, एक बार ले लो tan 45, एक बार ले लो tan 60। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार tan 45 ले लो, एक बार ले लो tan 60। तो चलो हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं tan 60 डिग्री, tan 45 ले लो छोटा वाला, लेंगे त्रिभुज ABC में, ये तो मेरा 90 डिग्री हुआ ना, यानी ABC में त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधा। ये मेरा लंब हो गया क्या AB, लंब कितना हो गया AB प्लस आधार मेरा हो गया बच्चों BC, आधार कितना हो गया BC। चलो बात करते हैं tan थीटा, tan कितना है 60 डिग्री, 45 ना छोटा ले रहे हैं तो 45, यानी कि tan 45 tan 45 डिग्री बराबर, ये मेरा AB है 20 मीटर, और BC नहीं पता है तो लिख दो BC। tan 45 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 बराबर 20 बटा में BC, तो यहाँ से आ जाएगा कि BC बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। समीकरण 1 मान लो इसको, समीकरण 1। अब आ जाओ पुनः त्रिभुज बड़का ले लो BDC में, त्रिभुज BDC में। अब चलो आ जाओ, अब इसमें ले tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब इस बार देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये होगा ना लंब ना, BD होगा ना लंब, इस बार क्या हो जाएगा BD, क्योंकि बड़ा त्रिभुज लेंगे तो लंब यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। आधार तो मेरा सेम रहेगा कितना BC, क्योंकि इस त्रिभुज का आधार भी BC है और छोटा वाला का भी कितना है BC है। तो चलो देखो tan 60 होता है मेरा tan 60 बराबर BD कितना है, BD है देखो 20 है प्लस H कितना है, यहाँ तक तो 20 है, ये मेरा H है, टोटल जोड़ेंगे 20 प्लस H तो मेरा आ जाएगा BD, यानी हो जाएगा मेरा 20 प्लस H, और BC को ऐसे लिख दो BC। tan 60 होता है √3, यानी √3 बराबर 20 प्लस H बटा में BC। यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं, चलो BC का मान रख दो, BC का मान कितना दिया है 20 मीटर ना मेरे प्यारे बच्चों, BC का मान रख दो कितना मीटर 20 मीटर। अब देखो समीकरण 1 से BC का मान रखने पर तो समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 20 मीटर है ना, इसमें रखो, यानी हो जाएगा √3 बराबर 20 प्लस H। अब मेरे प्यारे बच्चों BC का मान समीकरण में कितना है 20 मीटर ना, तो क्या हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, इस BC के जो कितना रख सकते हैं 20। चलो गुणा करो तो ये 20 √3 हो जाएगा, ये बराबर 20 प्लस H। यहाँ से देखो तो 20 √3, ये प्लस का 20 है, इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर H। चलो तो अब देखो 20 दोनों में है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 कॉमन काट लो, 20 जैसे ही कॉमन निकालेगा अंदर बचेगा √3 - 1 बराबर H। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया H बराबर 20 कोष्ट में
√3 - 1 मीटर, यही हो गया आंसर। ठीक ना, यानी मीनार की ऊंचाई आ गया 20 कोष्ठ में √3 - 1 मीटर। शायद इस क्वेश्चन को आप लोग खूब अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए आप इसको लिख लीजिए। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता है, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार कर। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में थोड़ा सा सॉन्ग भी हो जाए बीच बीच में, इस तरह से बच्चे बोर नहीं हो पाते हैं। आप लोग को पढ़ाने का एक नया तरीका हमने ढूंढा है, बीच बीच में गाना सुनाते रहेंगे तो शायद आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोग को पढ़ने में क्या होगा, मन लगेगा। हाँ, पढ़ते समय आप लोग सॉन्ग भी सुनिए, मस्ती भी करिए, लेकिन पढ़ाई से मजाक नहीं। यूट्यूब पर आप लोग अगर जा रहे हैं तो अगर पढ़ाई का समय है तो सिर्फ पढ़ाई का ही वीडियो देखिए, पढ़ाई के बाद कोई गाना देख लो। ये नहीं कि अगर जैसे ही वीडियो ऑन किए और दिखा दिए कोई भोजपुरी सॉन्ग खूब खतरनाक वाला, उसको क्लिक करके लोगे सुनने तुम सब। नहीं, ये सब नहीं करना है। पहले पढ़ाई का जो कोर्स है, जो पढ़ाई का जो कंटेंट है उसको पहले देखो, उसके बाद ही कोई वीडियो देखना है। वीडियो देखो मगर पढ़ाई के बाद। चलो देखो, कह रहा है एक पेडस्टल, सेम वही क्वेश्चन है। एक मेरा ये पेडस्टल है, पेडस्टल मतलब कह दो कोई टावर हो सकता है। पेडस्टल, पेडस्टल ऐसे बुक में दिया है। कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर ये पेडस्टल का शिखर हुआ मेरा, देखो ये पेडस्टल का शिखर हुआ, यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति का जो हाइट है 1.6 मीटर है। यहाँ से नहीं बन पा रहा है हमसे मूर्ति या कोई संख्या। 1.6 मीटर ये मूर्ति है मेरे प्यारे बच्चों, ये मूर्ति। ठीक, ये पेडस्टल है, ये मेरा हो गया क्षैतिज, ये हो गया भूमि। ठीक ना, कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। देखो देखो देखो, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि के एक बिंदु और मूर्ति के शिखर, ये ना मूर्ति का शिखर हुआ, ये ना हुआ मूर्ति का शिखर। देखो ये हुआ मूर्ति का शिखर, कितना डिग्री है, ये बड़ा कोण ले रहा है 60 डिग्री। कितना लिया है तो 60 डिग्री, ले लो 60 डिग्री। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, 60 डिग्री है, इसको ले लो यहाँ पर 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर, तो ये मेरा पेडस्टल का पाद बिंदु हो गया, ये हो गया पाद बिंदु, पेडस्टल का पाद बिंदु, ये पेडस्टल का शिखर हो गया। क्या हो गया, शिखर। ये मूर्ति का शिखर हो गया, ये मूर्ति का शिखर हुआ, ये मूर्ति का पाद बिंदु हुआ। तो चलिए, कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर को उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी इसी बिंदु से ये मेरा पेडस्टल हो गया, इसका शिखर का उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री। कितना, तो 45 डिग्री। बना दो यहाँ से 45 डिग्री। ये एंगल है मेरा 45 डिग्री। ठीक, ये पूरा एंगल बड़ा वाला कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये बड़ा है 60 डिग्री, देखो ये वाला, ये पूरा बड़ा का बात करेंगे हम तो बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये छोटा बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, इस तरह जो 7 नंबर क्वेश्चन कराए थे वही था। नाम लिख लो इसका, ये मेरा ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट डी। चलिए बात करते हैं, निकालना है इस बार पेडस्टल की ऊंचाई, ये निकालना है। उस बार ये दिया था, ये निकालना था, इस बार ये दे दिया है, ये निकालना है। तो चलिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना कि पेडस्टल की जो मेरा ऊंचाई है h मीटर है। क्या मान लिए, h मीटर है, ये हो गया मेरा h मीटर। ठीक, अब जैसे ही मान लो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब क्या है मेरा ए बी, आधार क्या है बी सी। तो tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है ना, बी सी का मान नहीं दिया है ना, रुको देख ले रहे हैं। नहीं, बी सी नहीं दिया, छोड़ो रहने दो। चलो, tan 45 मेरा होता है tan 45 बराबर एच, क्या ए बी क्या माना है एच, तो एच बटा में बी सी। तो ये हो जाए tan 45 होता है 1 एच बटा में बी सी। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ये बी सी का मान आ गया मेरा, बी सी बराबर आ गया 1, बी सी बराबर 1।
एच बी सी बराबर एच होगा ना, बी सी बराबर एच, समीकरण मान लो इसको 1। अब आ जाओ पुनः त्रिभुज बड़ा वाला ले लो बी डी सी में कुछ है नहीं सवाल में, कुछ सवाल में नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा आंसर आ जाएगा। बी डी सी में tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस बार देखो मेरे प्यारे बच्चों, लंब ये ना होगा, बी डी ना होगा रे, बी डी होगा, बी डी अब बटा में हो जाएगा बी सी, बटा में बी सी, तो tan 60 है ना, तो tan 60 बराबर बी डी देखो एच प्लस 1.6, बी डी यही ना होगा, ए बी प्लस ए डी, तो ए बी है एच, ए डी कितना है 1.6, यानी आ जाएगा मेरा बी डी एच प्लस 1.6 डिवाइड बाई बी सी। tan 60 होता है मेरा √3 बराबर एच प्लस 1.6 बटा में बी सी। अब बी सी का मान समीकरण 1 से रख दो, लिखो यहाँ पर बी सी का मान समीकरण 1 से रखने पर जैसे ही रखेगा समीकरण 1 से रखो तो ये हो गया मेरा √3 बराबर एच प्लस 1.6। देखो बी सी कितना है, बी सी कितना है एच ना, तो एच रख दो यहाँ पर, गुणा करो ये √3 एच बराबर एच प्लस 1.6। देखो ये √3 एच, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 1.6, एच कॉमन निकाल लो, एच दोनों में है ना, जैसे निकालेगा √3 - 1 बराबर 1.6, तो यहाँ से एच आ जाएगा एच बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ से एच बराबर परिमेयीकरण कर दे 1.6, ये √3 - 1 है ना रे, गुणा करो तो परिमेयीकरण में ये √3 + 1 ये हो जाएगा √3 + 1, सेम चीज़ माइनस है तो प्लस ले गुणा और प्लस से डिवाइड, तो ये मेरा हो जाएगा 1.6 कोष्ट में √3 - 1। ये देखो a + b a - b तो क्या होता है a² - b²। अब नहीं बताएंगे गधे लोग, अब नहीं बताएंगे बार बार, a + b a - b a² माइनस क्या होता है b²। तेज लड़का है वो समझ लेगा, और जो गधा है उसके लिए फार्मूला पहले बनाए थे, जाकर वीडियो देखो पहले। a - b a + b तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर a² - b²। देखो यहाँ से यह आ जाएगा 1.6 कोष्ट में √3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1.6 √3 - 1 डिवाइड बाई 3 में से 1 गया 2, कटा दो, आगे मेरा 0.8 कोष्ट में √3 - 1 मीटर। यही मेरा आ गया फाइनली आंसर, इसका जो ऊंचाई आ गया 0.8 कोष्ट में √3 - 1 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, शायद ये भी सवाल बहुत सुंदर से बताए हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 8 तक शायद आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए 9 भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं 9 के बारे में। देखो क्या बोल रहा है 9, किताब हम ले लिए, बुक लिए हैं, तुम लोग भी गधे कहीं का, बुक और कॉपी पेन सामने लेकर बैठो। बार बार बोल रहे हैं बुक पेन कॉपी, ठीक ना, सामने लेकर बैठो ताकि क्वेश्चन तुम लोग भी पढ़ सके। क्वेश्चन पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब सोचेगा वीडियो लेकर बैठ गए, कॉपी पेन लिए ही नहीं है, ठीक ना, तो ऐसे ड्रामा देखने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा अच्छे तरह से। अगर ज़्यादा मार्क्स लाना है एग्ज़ाम में तो कॉपी के साथ साथ पेन और बुक वगैरह लेकर क्या करना है, बैठना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग भी उस हिसाब से क्वेश्चन को बुक में अपने देखेंगे। तो चलिए देखो, एक मीनार और एक भवन। तो सबसे पहले हम एक बना रहे हैं मीनार, ये मेरा हो गया मीनार। कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मेरा मीनार, देखो ये मेरा मीनार हो गया, ये हो गया मीनार। तो मीनार थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो मीनार की ऊंचाई दे दी है 50 मीटर, ये हो गया 50 मीटर, ये ऊंचाई हो गया मीनार, ठीक ना। अब कह रहा है कि मीनार से कुछ दूरी पर एक मीनार का पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, ये हो गया पाद बिंदु, ये सबसे निचला सतह। मीनार का पाद बिंदु से एक भवन है, यहाँ पर ले लो भवन को, ये छोटा सा भवन होगा ना, मीनार से तो छोटे होगा ना भवन। ये मेरा हो गया पृथ्वी, ये हो गया क्षैतिज, ठीक, ये हो गया क्षैतिज। अब कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मेरा है मीनार, ठीक ना, क्या है मीनार, मीनार। इसके पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। चलो मीनार का पाद बिंदु से भवन का शिखर ये है ना, थोड़ा सा ऐसे बना दो, थोड़ा सा भवन को भी बड़ा कर दे रहे हैं हम,
चलो ये हो गया। यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण है मेरा 30 डिग्री, तो यहाँ बना लो 30 डिग्री। ठीक, उसके बाद कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये मेरा हुआ भवन का पाद बिंदु, ये हो गया भवन का पाद बिंदु, ये मेरा है भवन, लिख लो भवन। अब इसके पाद बिंदु से उसके शिखर का, यानी मीनार के शिखर का जो ये हो गया मेरा मीनार, अब इसका जो शिखर है इसका उन्नयन कोण है मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो इसको ऐसे बना लो 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। शायद आप लोग को चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि ये मेरा भवन है, ये मीनार है, मीनार 50 मीटर ऊंचा दिया गया है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से ये भवन का शिखर है ना, ये भवन का टॉप है, यानी मीनार के 5 बिंदु से बॉटम से भवन का टॉप का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तथा एक बार इस भवन के बॉटम से इस मीनार का टॉप से एंगल बन रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री। यानी मीनार के भवन के पाद बिंदु से ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो फाइनली मैंने चित्र को बना लिया क्वेश्चन के मुताबिक। चलिए अब नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए, ये बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी, नाम दे दिए। अब आओ, अब कह रहा है कि भवन का ऊंचाई क्या होगा, ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है। तो नहीं पता है तो लिखो माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर। बच्चों दोस्तों ये क्वेश्चन को चित्र इतना अच्छे से समझाने के बाद वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। एक एक चीज़ बेखूबी से समझा रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग इस चीज़ को समझिए। ऐसे नहीं है कि दूसरे की तरह एक बार में कॉपी पेन उठाए और बना कर चल दिए, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं, एक एक बात को 3-3 बार 4-4 बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, डाउट ना हो। तो चलिए माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर, इसको मान लिया h मीटर। अब आप एक एक त्रिभुज ले लो बारी बारी से, एक बार ये छोटा लेंगे, दोनों एक बार बड़ा लेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं, सबसे पहले बोलो कौन ले। अब हम ले रहे हैं कौन ले, बड़े वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60, tan थीटा बराबर लंब क्या होगा? ए बी न होगा रे, ए बी न होगा मेरा। आधार कितना होगा? तो BC होगा, BC। और टाइन कितना है? थीटा 60 है ना, तो tan 60 tan 60 बराबर, ये इसको दे दिया है, इसका लंब कितना है? 50 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। BC नहीं मालूम है तो लिख दो BC, ठीक ना। अब tan 60 होता है √3 बराबर ये 50 बटा में कितना हो जाएगा? BC। यहाँ से बात कर रहे हैं BC बराबर, यहाँ से देखो तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा, BC और √3 गुणा होगा, तो BC में √3 से, तो BC √3 बराबर हो जाएगा 50। तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर 50 बटा में √3, 50 बटा में √3। समीकरण मान लो 1, जहाँ यूज होगा इस समीकरण 1 का यूज हम करके सवाल को सॉल्व करेंगे। चलो बात करते हैं पुनः ले लो त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC में tan 30, यानी tan थीटा बराबर मेरा लंब कितना है? AB, लंब बटा में आधार कितना है? BC, यानी tan 30 बराबर लंब। अब इसका लंब ये होगा ना, इस छोटा वाला त्रिभुज का लंब तो h होगा ना, यानी h, और इसका BC आधार, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है? सेम है। बड़ा वाला का भी आधार BC है और छोटा वाला का भी आधार क्या है? BC है, लेकिन इसका हाइट h है, यानी h बटा में BC। अगर बात कर रहे हैं tan 30 होता है 1/√3 बराबर h बटा में BC। मेरे प्यारे बच्चों BC में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा BC क्या हो जाएगा? BC में 1 से BC और √3 में से गुणा होगा तो हो जाएगा √3h, ठीक ना। अब चलो तो अब देखो BC, यहाँ पर BC का माना गया 50 बटा में √3, यहाँ पर BC का माना गया √3h, ठीक ना। अब देखो तो इनको दोनों क्या कर दो, एक बार इसको क्या कर देंगे हम। चलिए बात करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर BC बराबर आया है 50/√3, यहाँ पर BC बराबर आ गया √3h, ठीक ना। देखिए ये भी BC का मान है, ये भी BC का मान है, ठीक ना। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, तो यहाँ से लिख दो समीकरण 1 से BC का मान
रखने पर, BC का मान रखने पर, देखो ये BC का मान है 50/√3, तो क्या इस BC के जगह पर 50√3 लिख सकते हैं, ठीक ना। ये BC जो दिया है BC बराबर √3h, यहाँ पर BC का मान है 50/√3, तो यहाँ पर हम ये 50/√3 इस BC के जगह पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी ये हो जाएगा मेरा 50/√3 बराबर में √3h, ठीक ना। ये BC का मान यहाँ पर इक्वल है, BC बराबर दिया गया है समीकरण 1 से 50/√3, तो इस BC के जगह हम रखे हैं 50/√3, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50 बराबर √3 में √3 से गुणा होगा तो √3 इंटू ये हो जाएगा मेरे √3h, यानी कि यहाँ पर √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3h बराबर 50, 3h बराबर 50, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 50/3, कितना आ जाएगा 16 या 48 2.3 मीटर, 16.2/3 मीटर, यानी फाइनली जो ये भवन का ऊंचाई है ये मेरा आ गया 16.2/3 मीटर। तो यही लाना था भवन की ऊंचाई जो आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए। आज के लिए यहीं तक वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।